हूं। मैं जोगेंद्र सर साइको गुरु द प्लेटफॉर्म कोचिंग के ऐप पर आपका स्वागत है। देखो बाबू, हम बात कर रहे हैं साइको का, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट 5 का, टेस्ट परीक्षण 5 का। देखो बाबू, टेस्ट परीक्षण 5 हम बताए हैं 5 तरह का टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट 5 का, ठीक है। जो 5वां बार जो क्वेश्चन आएगा उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें हम बताए थे, आपको पहले भी क्लास में बताए थे कि टेस्ट 4 और टेस्ट 5 को क्वेश्चन मिक्स करके दिया जाता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे टेस्ट 4 में हम बताए हैं यस नो, फाइंड 6, फाइंड 9, ठीक है। और टेस्ट 5 में बता रहे हैं सिमिलरिटी, हेक्सागोनल, या फिर जो भी फिगर वाला आकृति अभी आगे आप देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा एग्जाम में, क्या होगा कि टेस्ट 4 का जो पार्ट बताया गया है यस नो और फाइंड 6, वो भी आ सकता है। अदरवाइज टेस्ट 4 का कोई पार्ट नहीं है। और टेस्ट 5 में जो बता रहे हैं वो आ सकता है टेस्ट 4 में भी और टेस्ट 5 में भी, ठीक है। जैसे कि सेम फिगर मैचिंग और सिमिलरिटी दोनों आ जाएगा, ठीक है। या फिर स्थान क्रम याद करने के लिए बनाने के लिए रहता है, वो आएगा। या फिर सिमिलरिटी भी आ सकता है। तो बाबू हम बात कर रहे हैं आज टेस्ट 5 का, ठीक है। ये बाबू क्या होता है कि सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, ठीक है ना, आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए देखता है, स्पीड चेक करता है कि आप कितना ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। हम आपको बताए हुए हैं, पहले से भी बताए हैं कि बाबू कोई भी चीज गलती से गलती हो सकता है, जानबूझकर गलती नहीं करना है। जैसे यस नो के लिए हम बताए थे कि यदि 80 बना हुआ और समय कम बचा तो यस रंग दिया, ऐसा नहीं करना है बाबू, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। यदि आप टोटल भी यस रंग देंगे तो कम से कम जो है गलती जो रहता है 25-26, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये आपको टेस्ट उसी के लिए लिया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, आपका निर्णय लेने की क्षमता क्या है, आप किस तरह से सोचते हैं, इसकी टेस्ट हो रही है बाबू, ठीक है। हम बता रहे हैं कि गलती से गलती हो जाएगा। यदि 80 बनेगा, 80 छोड़ देना, वो चलेगा, ठीक है। लेकिन एक नजर देखना जरूर है, बिना देखे हुए नहीं बनाना है, ठीक है। यदि किसी तरह का, क्या बताए थे यस नो में कि डिजिट को मिलाना नहीं है, ठीक है। हम क्या बताए थे कि डिजिट को मिलाना नहीं है। आई कांटेक्ट जो है वो बढ़िया से आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तो ठीक है। तो इसके लिए हम ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको बताए थे कि मेरे पास एक स्पीड चार्ट है जो आपको पीडीएफ के रूप में दिया जा चुका है, ठीक है। तो देखो बाबू, पीडीएफ को देखेंगे तो सर को, पूरे शरीर को नहीं हिलाना है, ठीक है। सिर्फ आंख के पुतली को हिलाना है। इस तरह से देखो बाबू, इस तरह से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्ट 5 का। तो स्पीड चार्ट की बहुत जरूरत होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्पीड चार्ट की ओर देखते हैं, ठीक है। तो देखो बाबू, ये है हमारा स्पीड चार्ट, यही है ना जी। कहीं भी आप रहिए, कोई जरूरी नहीं कहाँ है, ठीक है। आपको करना क्या है कि सुबह शाम डेली जो है कम से कम 5 से 7 मिनट का इसका प्रैक्टिस करना है और कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। 2 मिनट देखेंगे, फिर 2 मिनट के बाद फिर बाद में देखेंगे, कोई जरूरी नहीं बाबू, ठीक है। इसमें आपका टेस्ट 4 और टेस्ट 5 का जो है यदि आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो टेस्ट 4 और टेस्ट 5 छूटने वाला नहीं है, ठीक है। देखो बाबू, कैसे देखना है वो आज हम आपको बता रहे हैं। देखो बाबू, इसमें स्टेप दिया हुआ है, ठीक है। स्टेप 1 और 2। देखो बाबू, ये स्टेप 1 में जो है 1 और 2, स्टेप 1 और 2 को देखना है। कैसे देखना है बाबू? आंख के पुतली से देखना है, ठीक है। सर को नहीं लाना है, सिर्फ आंख के पुतली को देखना है। हम क्या बता रहे हो, टेस्ट 4 और टेस्ट 5 जो है वो सिर्फ स्पीड का टेस्ट है, ठीक है। आपका ध्यान केंद्रित करता है, देखता है कि ध्यान केंद्रित किस तरह से होता है, ठीक है। सिर्फ उसी का टेस्ट है और उसके लिए बाबू ये रामबाण है, ठीक है। यदि इसका आप प्रैक्टिस डेली 5 मिनट का कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखो बाबू, ये जो आकृति दिया हुआ है, आकृति के अंदर जो उजला कलर का आकृति दिया हुआ है, देखो बाबू, ये कलर काला जो आकृति है उसके अंदर जो आकृति है उसी को देखना है, ठीक है। इसके अंदर को देखना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग 1 और 2 को देखेंगे तो ऐसे देखेंगे बाबू, एक बार इसको देखें, एक बार इसको। तेजी में देखना है, ठीक है। तेजी में देखना है, ऐसा देखना है कि ये जो काला वाला जो है ना अपने आप जो है दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में 1 और 2 को देखेंगे, ऐसे देखेंगे बाबू, इसको देखेंगे, ऐसे देखेंगे और आंख का पुतली से देखेंगे। देखो बाबू, ऐसे देखेंगे, सर को नहीं हिलाना है, पूरे बॉडी को नहीं हिलाना है, ठीक है। यदि इसका प्रैक्टिस आप डेली 5 मिनट का करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखो बाबू, 10 बार इसे देखे, इसको देखे, 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2। उसके बाद देखो बाबू 1 3 है तो 1 और 3 को देखेंगे। अब इस तरह से देखेंगे कि ये बीच वाला जो आकृति है वो दिखना बंद हो जाए, ठीक है। सिर्फ 1 और 3 को देखेंगे, 1 3
एक तीन एक तीन एक तीन एक तीन एक तीन एक तीन, 10 बार ऐसे देखें। अब देखो अब एक चार को देखेंगे, एक चार एक चार एक चार। अब जैसे ये दोनों आकृति को देखेंगे तो ये दिखाई देना बंद हो जाएगा। डेली यदि 5 मिनट का प्रैक्टिस करते हैं, 7 मिनट का इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका काम हो गया। देखो बाबू, टेस्ट 2 और टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 ये पढ़ने का चीज है। हम पहले ही बताया कि कॉन्सेप्ट का चीज है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाला को कॉन्सेप्ट की तरह बताएंगे, लेकिन टेस्ट 4 और टेस्ट 5 जो होगा वो सिर्फ प्रैक्टिस का चीज है, ठीक है। आपके आंख के स्पीड का चेक करता है, आपका ध्यान केंद्रित करने का टेस्ट होता है, कितना आप ध्यान केंद्र कर पाते हैं क्वेश्चन पे, कितना देखते हैं। तो जैसे बाबू ये इसका प्रैक्टिस आप 2 दिन करेंगे ना, 10 मिनट का प्रैक्टिस यदि कर लेते हैं तो आपको जो दिखना चाहिए, जो आप देखना चाहते हैं वही दिखाई देगा। जो आप देखना चाहते हैं वही दिखाई देगा। अब बात करते हैं बाबू टेस्ट 5 का, ठीक है। तो टेस्ट 5 में बाबू सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। देखो बाबू हेक्सा का कहता है, इस परीक्षण में कहता है कि यह आकृति शीघ्रता पूर्वक, ध्यान से क्या बोले बाबू, हम पहले भी बोले हैं कि ये जो टेस्ट है वो सिर्फ ध्यान केंद्रित के लिए देखना है, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है कि क्या है, ठीक है, सिर्फ स्पीड का है, आंख का टेस्ट का है। देखो बाबू, इसमें कहता है कि बाईं ओर एक आकृति दिया हुआ है। देखो बाबू, ये बाईं ओर आकृति जो दिया हुआ है ना, बाईं ओर जो आकृति दिया हुआ है उसी को देखना है बाबू, ठीक है, उसी को देखना है। तो देखो बाबू, जब इसको देखेंगे, ठीक है, और ये ए बी सी डी और ई 5 विकल्प दिया हुआ है बाबू, ठीक है। आपको इस तरह से मिलाना है कि आकृति हूबहू मिलता हो, ठीक है ना। मतलब जैसा ये दिया हुआ है, बाईं ओर जो आकृति दिया हुआ है, ठीक है, ये जो बाईं ओर आकृति दिया हुआ है, ये जो बाईं ओर आकृति दिया हुआ है वो हूबहू मिले, ठीक है। तो देखो बाबू कैसे मिलेगा, कैसे होगा बाबू, देखो तो कर रहे हैं कि बाईं ओर, ठीक है, आपका बाईं ओर, ठीक है, एक आकृति दी हुई है, ठीक है। इस आकृति को ए बी सी डी और ई 5 जो आकृति दिया हुआ है उसमें से मिलान करना है, ठीक है। मिलान इस तरह से करना है कि डायरेक्ट हूबहू, किसी तरह का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम मिलता हो, ठीक है। तो देखो बाबू, जब हम देखते हैं इस आकृति को, ए की बात करते हैं, ठीक है, तो ए में देखो बाबू क्या है, देखो बाबू ए की बात करते हैं, एक की बात करते हैं, तो देखो बाबू यदि इसको हम मिलाते हैं, ठीक है, तो कैसे मिलेगा, देखो तो बाबू, कर रहे हैं कि इस आकृति को हूबहू, सर थोड़ा सा 1 मिनट आइएगा, तो सर 1 मिनट, 1 मिनट बाबू, तो सब भेजिए तो उनको, आ गया वो लड़का, हाँ 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 भेजिए तो। थोड़ा मार्कर लेना पड़ेगा बाबू, ठीक है, दिक्कत हो रही है, आ रहे हैं ऑपरेटर। ये देखिए तो सर, ये पूरा आकृति हिल रहा है। ये तो देखो बाबू, हम क्या बता रहे हैं, करें कि ये जो बाईं ओर जो आकृति दी गई है हूबहू ए बी सी डी और ई, ये 5 विकल्प में हूबहू जो मिलता है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब क्या वो क्या है, इसमें 4 मिनट 5 मिनट का 4 या 5 मिनट टाइम दिया जाएगा और क्वेश्चन रहेगा 96 क्वेश्चन है, और 5 मिनट या 4 मिनट या 6 मिनट समय बाबू अपने हिसाब से चेंज करते रहता है, ठीक है। आप 4 मिनट 5 मिनट में प्रैक्टिस करेंगे, 5 मिनट मिलता है, ठीक है। तो देखो बाबू कह रहा है
5 मिनट में के अंदर आपको बनाना है, तो उसके लिए तो स्पीड में ना बनाना होगा। तो स्पीड चार्ट जो दिए हैं, ठीक है, उसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए। दिन भर में कम से कम 2 बार कीजिए, 5-5 मिनट करके, ठीक है। 10 मिनट का प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखो बाबू हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं बाबू कि 1 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अब ज्यादा कुछ देखना नहीं बाबू, ठीक है। हेक्सागोनल है, ठीक है। जैसे इसको देख रहे हैं ना, अब जिसमें ये मैच करता है वही विकल्प आपका उत्तर होगा। कहता है कि ए बी सी डी और ई, इन 5 विकल्प में जो हूबहू मिलता है वही आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो देखो बाबू आंख से के पुतली से देखना है, ठीक है। अब देखो बाबू ये मिल रहा है ना, बी में मिल रहा है, तो बी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बी में मिल रहा है ना, तो बी आंसर हो गया। अब देखो बाबू, अब जो है हम बार बार बता रहे हैं, ठीक है, कि ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए। ऑफलाइन प्रैक्टिस में यदि स्पीड आ गई, ठीक है, तो जो रंगने का काम होता है, जो लिखिएगा आंसर, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा वो माउस को क्लिक करने में, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा माउस को क्लिक करने में। जैसे आपका आंसर, एक हाथ आपका रहेगा माउस पर, ठीक है। माउस पर ऐसा कंट्रोल होना चाहिए कि जब आप कर्सिव को हिलाएं तभी हिले, ठीक है ना। इतना ही प्रैक्टिस करना है कि माउस आपके इस अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है। तो देखो बाबू, जैसे मान लीजिए कि ए का हम बी बनाए, ठीक है, तो बी के बाद जैसे हम बी बनाए, ठीक है, तो बी के बाद जैसे माउस से क्लिक करेंगे, तो बी के बाद जब तक दूसरा आंसर नहीं मिलता है तब तक कर्सिव हिलना नहीं चाहिए, बी पर ही रुकना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 2 नंबर का बनाएंगे, तो देखो बाबू ये एरो देख रहे हैं ना, ये बीच से ना एरो है बाबू, ठीक है ना। तो इसी एरो को देखना है। देखो बाबू डी में मिला ना, तो डी का जैसे डी में मिला हम बी सर से हटाएंगे और डी को क्लिक करेंगे और वहीं पर माउस को रोक देंगे, ठीक है ना, वहीं पर माउस को रोक देंगे। उसके बाद देखो बाबू 3 नंबर का, देखो 3 नंबर का ये है ना, ठीक है। अब देखो बाबू कहां मिल रहा है, ई में, तो जैसे ई को क्लिक करेंगे, ई को जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो आपका दूसरा क्वेश्चन पर नजर चल जाना चाहिए, ठीक है। अब बाबू तेजी में बनाना है, क्या करेंगे, तेजी में बनाएंगे, ठीक है। तो देखो बाबू ऐसा करेंगे, ये जो देख रहे हैं ना, यदि आपको डी में मिल गया तो उसके आगे देखने की जरूरत नहीं है, यदि ए में मिल गया तो उससे आगे देखने की जरूरत नहीं है, बी में मिल गया तो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। देखो बाबू जैसे कर रहे हैं कि 3 का जैसे आपको ई मिला, उसी तरह से देखो बाबू ए का किससे मिल रहा है, जैसे डी मिला है तो डी के बाद देखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। देखो बाबू 5 का, देखो 5 का बी में मिल गया ना, ठीक है ना, तो बी के बाद आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसी क्रॉस को देखना है, ये लाइन देख रहे हैं ना, सिर्फ इसी लाइन को देखना है, आराम से बनेगा बाबू, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। स्पीड चार्ट का प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं। रही बात स्पीड का, तो अब वो स्पीड ऑफलाइन में पहले कर लीजिए प्रैक्टिस करके, ठीक है। कोई भी एक मार्केट से किताब खरीद लीजिए, कोई भी बुक खरीद लीजिए, ठीक है, और उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऑफलाइन जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऑनलाइन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बाबू बन जाएगा ना। अब क्या कर रहा है बाबू कि स्पीड में कैसे बनेगा, तो देखो बाबू आपको जो है इस चीज को सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ना है, जहां मैच कर गया उससे आगे देखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। हम क्या बता रहे हैं बाबू कि एक बाईं ओर आकृति दिया हुआ है, और जो स्पीड चार्ट प्रैक्टिस करेंगे तो बाबू सिर्फ यही दिखाई देगा आपको, डायरेक्ट यही दिखाई देगा, डायरेक्ट यही दिखाई देगा, ठीक है ना, ऐसे देखेंगे, ठीक है। तब देखो बाबू आगे देखते हैं बना करके, ऐसे तो बन जाएगा, किसी तरह का दिक्कत रहेगा तो बताना है, ठीक है। जहां पर रही बात स्पीड का, तो स्पीड में भी यदि दिक्कत होता है तो बताइएगा, उसका उपाय किया जाएगा। देखो बाबू पहले क्या था, उंगली रख के बनाते थे, लेकिन अब तो दूर है बाबू, ठीक है। ऐसे आप उंगली रख सकते हैं लेकिन कोई फायदा उससे नहीं है, ठीक है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ नजर से देखना है, नजर से देखेंगे, जहां मिल गया वहीं के बाद आप रुक जाएंगे, ठीक है ना। आंसर क्लिक करेंगे और दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, तुरंत देखेंगे, जैसे यहां से देखे मिला बी रुक गए, आगे आंसर यहां क्लिक किए, उसके बाद देखो बाबू डी मिला, डी क्लिक किए, देखो बाबू जो मिला ई क्लिक किए। अब यहां से देखना बाबू, देखो कहां है, डी में मिला, डी क्लिक किए, देखो बाबू बी में मिला, बी क्लिक किए। उसी तरह से देखो बाबू
ये किससे मिल रहा है? बी से मिल गया, आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। देखो बाबू किससे मिला? सी से मिल गया, आगे क्लिक नहीं, आगे नहीं देखेंगे। देखो बाबू किससे मिला? ई से मिल गया, आगे बस हो गया काम, ठीक है। तुरंत तेजी में करेंगे, ठीक है, तुरंत करेंगे, ठीक है। बी में मिल गया, आगे नहीं देखेंगे। तो करना क्या है बाबू कि जहां आंसर मिल रहा है तुरंत बनाएंगे, ठीक है। तुरंत मिला, क्लिक किए, आगे बढ़े, तुरंत मिला, क्लिक किया, आगे बढ़े, ठीक है। तो बाबू पहले एक क्वेश्चन को ऐसे देखे, यहां पर रुक गए, आंसर क्लिक किए, ठीक है। एक हाथ में माउस रहेगा, उसको इस तरह से पकड़ना है, थोड़ा दबा कर पकड़ेगा, ठीक है। इस तरह से पकड़ना है कि वो खुद से नहीं हिले, आपके कंट्रोल में रहे। माउस का कंट्रोल पर यदि कर लेते हैं, माउस पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आराम से बनेगा, ठीक है। और जहां तक आई की बात है, स्पीड की बात है, तो स्पीड चार्ट आपको जो दिए हैं, बताए हैं, ठीक है। डेली स्पीड चार्ट का प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बाबू, उसके बाद देखो क्या है, जैसे इस 11 नंबर देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो बाबू जहां पर मिल गया ना, ठीक है, बस हो गया, आंसर क्लिक किए। देखो बाबू कहां मिल रहा है? यही मिल गया ना ये, तो ये के बाद नहीं देखेंगे, ठीक है। देखो बाबू कहां मिल रहा है? ई में मिल रहा है, ठीक है। देखो तो कहां मिल रहा है? वो सी में मिला ना, अब आगे नहीं देखेंगे, आंसर हो गया जी, ठीक है। बन जाएगा ना? क्या कोई दिक्कत है तो बता सकता है, ठीक है। अब देखो बाबू, जिस तरह से ये हो गया सेम फिगर टेस्ट, इसको हेक्सा टेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। आकृति का परीक्षण होता है, ठीक है। ये टेस्ट 5 का है बाबू। हम क्या बताए हैं कि टेस्ट 4 और टेस्ट 5 को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। आपको उसके लिए तैयार रहना होगा, और दोनों स्पीड का ही टेस्ट है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपके उस क्षमता को देखता है कि आप कितना जो है आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं, ठीक है, आप ध्यान केंद्रित करते हैं, इसी चीज का टेस्ट होता है, ठीक है। तो देखो बाबू आगे देखो, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। अब देखो बाबू, ये भी वही है, ठीक है। करा कि यह जो आकृति दिया गया है शीघ्रता पूर्वक मिलाने के लिए दिया गया है, सेम चीज है बाबू, ठीक है। जिस तरह से आप हेक्सागोनल में हेक्सा को देख रहे थे, उसी तरह से आएगा, ठीक है। उसमें क्या था कि 96 क्वेश्चन था, और इसमें कितना रहेगा बाबू? क्वेश्चन का संख्या 75। क्वेश्चन रहेगा 75, टाइम मिलेगा 5 मिनट। ये समय घट बढ़ होते रहता है जी, ठीक है। उसके लिए डरने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। ये जो है टाइम के लिए डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो बाबू क्या कर रहे हैं, कि यह जो है बिल्कुल उसी तरह से, इसमें जो है हम क्या बताएं कि टेस्ट 5 में जो है सिर्फ आपके उस क्षमता को जज करता है, ठीक है, कि आप अपने आप को कितना कॉन्स्टेंट कर पाते हैं, ठीक है ना। आपके उस सब के आप अपना ध्यान केंद्रित कितना करते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। और स्पीड के साथ उसी का स्पीड चेक किया जाता है। आप जितना ध्यान केंद्रित करते हैं उसी के लिए वो टेस्ट होता है, ठीक है। आपको यह पता करना है कि जो बाईं ओर आकृति दी गई है, जो बाईं तरफ आकृति दी गई है, वो किस विकल्प में है बाबू, ठीक है। तो इसमें भी 4 या 5 विकल्प होगा, इसमें भी 4 या 5 विकल्प रहेगा, ठीक है। अब देखो बाबू बाईं ओर जो आकृति है वो किस आकृति से मिलता जुलता है, ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट को पकड़ेंगे बाबू, मान लो कि इस पॉइंट को पकड़े, ठीक है। अब ये किस तरह का कलर है बाबू? दाएं तरफ है, ऊपर में ना, ठीक है। तो इसी को जो है देखेंगे किससे मैच करता है, ठीक है। तो जिस आकृति से मिल रहा है वही आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। तो देखो बाबू सी से मिल रहा है तो सी मार लिए, सी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बाबू यदि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है, जैसे आंसर आपका सी मिला, तुरंत आप क्वेश्चन देखना शुरू कर देंगे। अब ये हाथ का काम है माउस को क्लिक करना, ठीक है, उस पर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे सी हो के बाद जो है सिर्फ डी पर ले जाइए, माउस को क्लिक कीजिए और वहीं पर रुकना चाहिए, ठीक है। अब देखो बाबू देखते हैं कि ये चारों जो बिंदु है, ठीक है ना, वो कैसा है, वो स्क्वायर में है, ठीक है ना। अब देखो बाबू किसी भी तरह से मिला सकते, सेम टू सेम मिलना चाहिए, सेम टू सेम मिल गया ना, है ना। अब देखो बाबू यदि इसको देखते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं, नजर से देखे, यहां मिला, सी हो गया, ठीक है ना। इसको देखो बाबू ये चारों ऐसे देख रहे हैं ना, यहीं पर मिल गया ना, अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
इस सिर्फ आकृति का मिलान करना है कि बाईं तरफ जो आकृति दिया हुआ है किस आकृति से मिलता है, ए बी सी और डी या ई। ये 5 आकृति, 4 या 5 आकृति में हूबहू जो मिलता है उसी का मिलान करना है, ठीक है। और स्पीड के लिए बताए हैं बाबू कि जैसे उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपका स्पीड आ जाएगा। अब देखो बाबू, अब देखते हैं, देखो बाबू क्या है, डी है। अब देखो बाबू ये दोनों देख रहे हैं ना, ठीक है ना, इस दिशा को देखेंगे, देखो बाबू दोनों दिख रहा है ना, तो आंसर मार दिए। इसी का मिलाना हो जो हूबहू मिलता हो, ठीक है। या फिर यदि मिलाने में कहीं दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे बाबू कि यदि 5 नंबर का क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो जब माउस पर जो आंसर क्लिक कर रहे हैं वहां भी छोड़ना होगा, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है सब बनाना है, ठीक है। यदि गलती से एक आदमी को गलती हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। गलती से गलती होता है तब, यदि मान लीजिए कि नजर से कभी मिस कर गया एगो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो गलती हो गया उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जानबूझकर रंग देना, जैसे मान लिया कि कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, समय खत्म हो रहा है, तो डी रंग दिए, ऐसा गलती नहीं करना है बाबू, ऐसा गलती नहीं करना। अभी तक जो आप करते होंगे वो गलती नहीं करना है, ठीक है। तो देखो बाबू 4 का क्या हो जाएगा, बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा जी, तो मार दिए, है ना। देखो तो अब इसमें क्या होगा, क्या होगा वो देखो, एक ये है और एक ये, इसे में कंफ्यूज हो रहा है बाबू, ठीक है। देखो हाथ का गोला वाला, है ना, कितना आसानी से तो बनाना है जी। सिर्फ इस आकृति को इस आकृति से, ये जो 4 आकृति दिया गया है, 5 आकृति दिया जाएगा, उसी से मिलान करना है, ठीक है ना। आराम से मिलान करेंगे, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पूरा बनेगा, समय से पहले बनेगा। सिर्फ स्पीड का चार्ट, स्पीड चार्ट का प्रैक्टिस आप कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन कर लीजिए, और ऐसे भी करते रहना बाबू, ठीक है। हम क्या बताएं कि एग्जाम से पहले, एग्जाम से 2 दिन पहले साइको टेस्ट मारना बंद करना है, ठीक है। पहले क्या है कि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करके स्पीड ले आइए और उसके बाद ऑनलाइन सेट मारना शुरू कीजिए, ठीक है ना। यदि ऑफलाइन में स्पीड पूरी हो जाती है तो ऑनलाइन के लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन में भी स्पीड रहेगा। अब देखो बाबू हम क्या करें, जैसे मान लीजिए किसी भी चैप्टर का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्पीड नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि स्नो बन जा रहा है, सेम फिगर नहीं बन रहा है, तो अब सेम फिगर का 2-3 सेट बनाएंगे, लगातार बनाएंगे, स्पीड आ जाएगा, ठीक है ना। उससे भी नहीं दिक्कत होगा, दिक्कत होगा किसी दूसरे को बोलना है टाइम देखने के लिए, ठीक है, कोई दूसरा लड़का को बोलेगा 4 मिनट का टाइम देना है, 5 मिनट की जगह 4 मिनट में बनाइए, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए कि पूरा बन जाए। एक नजर सिर्फ देखना है बाबू, ठीक है, एक नजर सिर्फ देख लेना है, ठीक है। अब देखो बाबू, बोलो तो बाबू क्या होगा, जो सेम टू सेम मिलता हो, आंसर हो गया बाबू, है ना। तो आराम से बन जाएगा ना जी, क्या, देखो तो बाबू क्या होगा, घबराने की जरूरत नहीं बाबू, ठीक है। जहां पे भी बता रहे हैं कि सेम टू सेम पिक्चर यदि मिलता है, ठीक है, तब उत्तर करना है, ठीक है। देखो बाबू ये नहीं मिल रहा है सेम टू सेम, तो सेम टू सेम कौन मिल रहा है बाबू, यही तो करना है जी, आसानी से करेंगे, ठीक है। अब देखो बाबू किसी एक को पकड़ लिए, ठीक है ना, मार दिया आंसर। बस सिर्फ आकृति को देखना है, मिलान करना है, उससे आगे बढ़ना है क्वेश्चन, ठीक है। तो किसी तरह का वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप भी बनाकर देखिए, आप भी बनाकर देखिए, बन रहा है सबका, देखो बाबू बन रहा है, क्या जी, बन रहा है तो बोलो, बनाओ, बनाइए बनाइए। जहां भी कंफ्यूजन रहेगा छोड़ देना है, जहां भी कंफ्यूजन रहेगा उसको क्या करेंगे बाबू, छोड़ देंगे, ठीक है ना। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रहेगा उसको छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना, आगे बढ़ा जाए। अब देखो बाबू, देखो तो बाबू क्या है, बनाओ, तुम भी बनाओ, आ रहा है जी आंसर, देखिए
देखो बाबू, देख के बताइए क्या होगा जी। बन रहा है तो बना लीजिएगा समय से पहले। इसमें बाबू स्पीड में बनाना होगा, ठीक है, ध्यान को सिर्फ केंद्रित करना है। आप इसी पर ध्यान लगाइए, ठीक है। और ये नहीं सोचना है, ठीक है, ये नहीं सोचना है कि क्या है और नहीं आया है, ठीक है। तो देखो बाबू, क्या होगा आंसर इसका। इसका देखो बाबू, देख के बताइए क्या होगा। बोलता नहीं है जी तुम लोग। बनाएगा तब ना बोलेगा, बनाएगा तब ना, है ना। हो जाएगा जी। देखो तो बाबू, हो जाएगा तो बोलो हो जाएगा। और यदि दिक्कत होगा तो बाबू हम क्या करें कि स्पीड चार्ट का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। स्पीड चार्ट का कंटिन्यू कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना है, 3-3 मिनट 4-4 मिनट करके, 5 मिनट करके, ठीक है। जैसे स्टेप बाय लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप वैसे पढ़ना है और उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको वही आकृति दिखेगा जो दिखना चाह रहा है, ठीक है। देखो बाबू, 19 में करें ए भी है, ठीक है। तो देखो बाबू, 19 में ए भी है, यही होगा जी, ये ही होगा, ठीक है। देखो बाबू, ये जो है ना। आज वीडियो नहीं ना रुक रहा है जी, चल रहा है ठीक ठाक, वीडियो चल रहा है ठीक है जी। देखो बाबू, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है सिर्फ ध्यान केंद्रित करने का टेस्ट है। आपके आंख के स्पीड का टेस्ट होता है, ठीक है। उसके लिए जो हम राम बांध दिए हैं स्पीड चार्ट, बाबू उसी का प्रैक्टिस करना है। इसका भी तो प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन बाबू हम क्या कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि ऑफलाइन प्रैक्टिस यदि करते हैं, यदि ऑफलाइन में स्पीड आ गया तो ऑनलाइन अपने आप बनेगा, पूरा बनेगा, समय से पहले बनेगा। अब जैसे देखो बाबू, हम तो पेन से रंगते थे, पहले पेन से रंगा जाता था, ठीक है ना। और जब पेन से रंगते थे तो उससे ज्यादा टाइम लगेगा जी माउस क्लिक करने में, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो बस वही करना है, ठीक है ना। समय से पहले बनेगा, वो प्रैक्टिस करना है। यदि स्कोर किसी भी चैप्टर में यदि कम होता है, ठीक है, तो एक बार बोलना है, ठीक है। जैसे उसका हेक्सागोनल नाम हुआ, इसका सेम फिगर मैचिंग नाम है बाबू, सेम फिगर मैचिंग टेस्ट है ये, सेम फिगर टेस्ट है, ठीक है, सेम फिगर मैचिंग टेस्ट है ये। यदि स्पीड नहीं आता है तो बोलना है, ठीक है, उसका कोई उपाय निकाल लेंगे, दे बताएंगे आपको, या फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो बाबू, सिमिलरिटी टेस्ट की बात करते हैं। ये है बाबू सिमिलरिटी टेस्ट, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं कि टेस्ट 4 और टेस्ट 5 को मिक्स कर दिया गया है, जाता है। कोई जरूरी नहीं है बाबू कि टेस्ट 5 वाला जो है 4 में नहीं आए या 4 वाला 5 में नहीं आए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो अब ये सिमिलरिटी है, ठीक है। आपको तेजी में ये देखना है कि जो बाईं ओर जो आकृति ए बी सी और डी, ये सब हम लोग बच्चा में जो है ना तीसरा चौथा में मिलान करते थे बाबू, ठीक है। तो वही चीज यहां है। तो क्यों है, आप इतना बड़ा हो गए हैं, हम लोग इतना बड़ा हो गए हैं, आप अब नौकरी का तैयारी करने जा रहे हैं और उसी चीज के बारे में कर रहा है जो आप पहला दूसरा में पढ़े थे या फिर पहला दूसरा में बनाते थे, ठीक है ना। आकृति का मिलान करना बाबू, ठीक है, सिर्फ आकृति का मिलान करना है। देखो बाबू, इसमें क्या होगा, सिमिलरिटी टेस्ट में जो है टोटल 72 क्वेश्चन रहेगा जी। देखो बाबू, जैसे एक लिखा हुआ है और इसके लिए 4 ABCD 4 है ना बाबू, तो 18 को ऐसा आकृति मिलेगा। और 18 में जो है 4-4 से यदि क्वेश्चन रहेगा तो टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, 72, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया कितना बाबू, 72, और टाइम मिलेगा बाबू 6 मिनट, आराम से कर लेंगे। इसमें देखो बाबू, एक चीज ध्यान देना है कि जब एग्जाम में जाएंगे, यदि ये चैप्टर पूछ देता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब चैप्टर पूछवे करेगा, कोई एक ही चैप्टर पूछेगा, ठीक है। यदि ये पूछता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यदि वैसा एक आकृति मिलेगा, एक या दो आकृति मिलेगा जो ढूंढने में परेशानी करेगा,
ठीक है ना, जिसको अंतर जो है ना थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा, ठीक है। तो यदि आपको समय लग रहा है, किसी क्वेश्चन में ज्यादा समय लग रहा है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक या बी क्लिक कर दिए, चलो एक आध दो तो सही हो जाएगा, नहीं बाबू। निगेटिव नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आप गलत बनाइए, ठीक है। इसी चीज का जांच हो रहा है, ठीक है, इसी चीज का टेस्ट हो रहा है कि आप कितना अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन कोई मिले जो आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, आपसे नहीं बढ़ रहा है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। यदि समय बचेगा तो आगे बनाएंगे, नहीं समय बचेगा तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। देखो बाबू क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं कि देखो बाबू बाईं ओर जो है 4 आकृति दिया हुआ है, ए बी सी और डी, ठीक है ना। अब इसमें मिलान करना है कि ए से कौन आकृति जो है वो मिलता जुलता है, ठीक है। तो देखो बाबू ए को हम लोग ई से मिलाएंगे तो सेम टू सेम मिल जाएगा, मिल जाएगा ना जी। अब देखो बाबू बी को देखेंगे, ठीक है, तो बी को सी से मिलाएंगे तो मिल रहा है जी। देखो तो बाबू सी से नहीं ना मिल रहा है, तो बी को बाबू किससे मिलाएंगे, बाबू ए से मिलाएंगे तो सेम टू सेम मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बाबू इसको देखो, ये किससे मिलेगा बाबू, ये किससे मिलेगा जी, तो बी से मिलाते हैं तो सेम टू सेम मिल जाता है। और ये बाबू ये किससे, सी से मिलाते हैं तो सेम टू मिल जाता है। अब देखो बाबू क्वेश्चन जो है वो ए बी सी और डी 4 आकृति दिया हुआ है, लेकिन उसको मिलान करना है 5 आकृति में से, 5 आकृति में से 4 आकृति को मिलान करना है। अब देखो बाबू आप बनाएंगे कैसे, यदि ए का यदि ई मिला तो पहले ई मार लेंगे बाबू, ठीक है। पहले हम लोग क्या करवाते थे कि चारों एक साथ रंगवाते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चारों एक साथ नहीं करना है, एक एक करके करना है, ठीक है, एक एक करके बनाना है। जैसे देखो बाबू एक का क्या मिला बाबू 5, तो पहले 5 को कलर कर लिए, ठीक है ना। अब बी का क्या मिला बाबू, बी का ए मिला तो ए का कलर कर लिए। सी का क्या मिला बाबू, सी का बी मिला तो बी को कलर कर लिए। और डी का क्या मिला बाबू, सी, तो सी को कलर कर लिए, ठीक है। और डी नहीं मिला बाबू तो इसको छोड़ देना है, ठीक है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ये ई हो गया, है ना। तो आराम से नहीं बनेगा। क्या करना बाबू, जो बाएं साइड में 4 आकृति दिया गया है और दाएं साइड में 5 आकृति जो दिया गया है, उसी दाएं साइड के बाएं साइड की आकृति को मिलान करना है दाएं साइड की आकृति में, ठीक है। और देखो अब एक में रहेगा ए बी सी और डी, ये सभी ए बी सी डी को आपको मिलान करना है इधर ए बी सी डी ई में। तो विकल्प कितना है, वो 5 है और क्वेश्चन कितना है, 4 है। आकृति 4 जो दिया हुआ है हूबहू जो मिलता है वही आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। देखो अब स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ गलती हो जाएगा। पहले 2 दिन जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो स्पीड में करेंगे, सिर्फ ये डर खत्म कर देना है कि होगा कि नहीं होगा, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं, सिर्फ एक नजर देखेंगे, आपके नजर से यदि जो मैच कर रहा है आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, उसी को रंग करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बाबू बनाकर देखिए तो इसको, देखो तो बनाकर बाबू क्या होगा, बनाओ, बनाइए तो क्या होगा, बन गया जी। तो देखो बाबू यदि इसका मिलान करते हैं किससे बाबू, डी से, तो मिल जा रहा है जी। और बी का किससे मिलान करेंगे, देखो तो बाबू बी का मिलान कर देते हैं ए से, है ना। अब देखो बाबू इसको मिलान किससे कर दिए, और इसका मिलान बाबू ई से, यही ना है जी, क्या नहीं बन जाएगा तुरंत, देखो तो बाबू बनाओ तो बन रहा है जी। आगे देखें,
देखो तो बाबू, इस दिशा का है ना बाबू, तो इसी दिशा का देखेंगे, ठीक है ना। और देखो बाबू, इस दिशा को देखे और ये काला वाला को देखे, ठीक है ना। ये दिशा और काला वाला किसमें बाबू? अब ये दिशा को देखेंगे और ये उजला वाला को देखेंगे, ये किससे मिलता है बाबू? अब देखो बाबू कौन होगा, देखो बाबू दो लाइन है ना, ये दो लाइन है ना, ठीक है ना। ये किससे मिलेगा बाबू? अब देखो बाबू, इसके लिए क्या हो जाएगा? देखो तो बाबू सही है। बना लीजिएगा ना, क्या जी आगे बढ़े हैं? आगे बढ़ा जाए। देखो तो बाबू इसका, अब इस पॉइंट को देखो, ठीक है ना। दो इधर ये पॉइंट निकला हुआ है, ठीक है ना। तो देखो बाबू इसमें एक दो तीन गो इधर वाला निकला हुआ वाला है, ठीक है। तो देखेंगे बाबू कौन किससे मैच कर रहा है। तो देखो बाबू, इसके लिए देखो, इसके लिए देखो तो बाबू क्या होगा, ए हो सकता है ना। अब बी का देखो बाबू, बी का क्या होगा, बी का क्या होगा जी? सी होगा जी। अब सी का देखो बाबू, सी का कौन होगा वो? सी का देख लो, है ना। और जो बच गया वो किसके लिए होगा वो? हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो दूसरा चैप्टर देखो, इसको सिमिलरिटी टेस्ट कहा जाता है। टाइम मिलेगा वो 6 मिनट। टोटल क्वेश्चन रहेगा 72। ये 18 तरह का जिस तरह से आकृति है, टोटल 18 आकृति रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेगा एक के लिए। टोटल क्वेश्चन होगा 72। टाइम मिलेगा 6 मिनट। देखो तो अब इसको बना करके बनाइए, ऐसा नहीं है भाई, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम तो बनाने का तरीका बता रहे हैं, प्रैक्टिस तो आपको करना होगा। देखो तो बाबू क्या है, इसको देखो पहले, क्या हो जाएगा जी, है ना। ये भी मिल रहा है। अब देखो बाबू, दाएं तरफ की आकृति में क्या है? दो गुना है जी। देखो बाबू ये दो गो है ना दाएं तरफ वाला में, तो इसका बाबू क्या हो जाएगा, है ना। और बाएं मुंह किए हुए तो ये हो जाएगा। इसी तरह से मिलान करना है, आराम से मिला लेंगे, ठीक है। सिर्फ समय के लिए स्पीड चार्ट का भी प्रैक्टिस कीजिए और सेट भी मारिए, ठीक है ना, आराम से बन जाएगा। अब देखो बाबू, ये पिछले बार पूछा था जी, ठीक है ना, पिछले बार पूछा था। तो ये जो है बाबू स्थान क्रम का मिलान करना है। पिछले बार टेस्ट 4 में पूछा था जी, ठीक है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। टेस्ट 4 में क्या आएगा, टेस्ट 5 में क्या आएगा, ये नहीं मतलब है। देखो बाबू कहता है कि ये भी जो है वही है, सिर्फ आपको ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है ना, सिर्फ आपको ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। और आकृति के जो है स्थान को मिलाना है। देखो बाबू कहता है कि दो सेट में दिए गए चित्रों की तुलना करने के लिए, दो सेट, देखो बाबू सेट 1 और सेट 2, ठीक है ना। आपको ये पता करना है, ठीक है, कि कुछ चित्र क्रम एक में और कुछ सेट बी में दिखाए जाएंगे। देखो बाबू कह रहे हैं कि एक सेट ए में और सेट बी में, इसको बोलते हैं बाबू स्थान एक्सचेंज ये करता है, ठीक है। इसको फिगर ऑर्डरिंग कहा जाता है, ठीक है।
या फिर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसको फिगर ऑर्डरिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखो बाबू क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं बाबू, कर रहे हैं कि इस परीक्षण में कुछ चित्र सेट ए में और कुछ सेट जो है बी में, चित्र जो है ए में और बी में, देखो अब कुछ चित्र जो है ए में दिया गया है और कुछ चित्र बी में गया है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि सेट ए में दिए गए चित्र के स्थान को, चित्र को नहीं मिलाना है बाबू, ठीक है, स्थान को मिलाना है। क्या कर रहा है बाबू, स्थान को मिलाना है। जैसे कर रहा है कि ये जो एक नंबर पे हो गया, देखो अब ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है ना, अब आपको मिलाना है कि ये 1 नंबर से 1 नंबर का स्थान मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है ना, यदि मिलता है, ठीक है, तो देखना हो, सबको देखना है। 2 नंबर का 2 नंबर से मिलता है कि नहीं, 3 नंबर का 3 से मिलता है कि नहीं, 4 का 4 से मिलता है कि नहीं, 5 का 5 से मिलता है कि नहीं, और 6 का 6 से मिलता है कि नहीं मिलता है। ये प्रश्न कहता है बाबू। ठीक है, प्रश्न कहता है कि आकृति ए और आकृति बी, पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों तरफ आकृति दिया गया है। आपको स्थान क्रम को, स्थान के क्रम को जो है मिलान करना है कि अपने स्थान पर है कि नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो बाबू कि यदि आदमी लाइन में खड़ा है, ठीक है, तो देखना है कि जिस जगह पे खड़ा है उसी जगह पे है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो बाबू, यदि पहला की बात करेंगे, ये पहला उसका घर हो गया, दूसरा घर हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और छठा हो गया। इसी के स्थान को बाबू देखना है। ठीक है, तो इस आकृति में देखो बाबू, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इसके स्थान को मिलाना है। ठीक है, स्थान क्रम में बाबू मिलान करना है। यदि इसमें चेंज करेंगे, यदि आकृति को चेंज करेंगे तो किसी एक स्थान में चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मान लो बाबू कि यदि एम को यहां से हटाते हैं तो कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, क्योंकि सेम आकृति है। तो जब भी बाबू स्थान का परिवर्तन होगा वो कितना होगा, 2 होगा, कम से कम 2 स्थान का परिवर्तन होगा। अब कहता है बाबू कि बी में चित्र में स्थान क्रम को जो है बिल्कुल समान मिलना चाहिए, स्थान के क्रम को स्थान मिलना चाहिए, कुछ भी भिन्न है। यदि दोनों सेटों के स्थान क्रम में पूर्ण समानता है तब उत्तर क्या होगा, वो ए होगा। जैसे कहने का मतलब है कि पहला के स्थान पर पहला ही अक्षर है, दूसरा स्थान पर दूसरा आकृति है, तीसरा के स्थान पर तीसरा आकृति है, चौथा के स्थान पर चौथा आकृति है, पांचवा स्थान पर पांचवा आकृति है और छठा स्थान पर छठा आकृति है। यदि आकृति का स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो उत्तर क्या हुआ, वो ए। देखो बाबू, यदि कोई बदलाव नहीं होगा, पूर्णतः समान है, तो उत्तर क्या लेंगे बाबू, ए। जैसे देखो बाबू, मान लो कि ये आकृति है ए, बी, सी, डी और ई, है ना। इधर भी बाबू ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है ना। अब इसके स्थान को मिलाना है। यदि ये स्थान 5वां स्थान पे है, ठीक है, ये 5वां स्थान पे है, ये चौथा स्थान पे है तो ये चौथा स्थान पे है, ये आकृति जो है तीसरा स्थान पे तीसरा स्थान पर है, बी देखो वो दूसरा स्थान पे तो दूसरा स्थान पे है, ए देखो वो पहला स्थान पे है तो पहला स्थान पे है। यदि कोई भी स्थान में परिवर्तन नहीं होता है तो उत्तर क्या करेगा, वो ए करेंगे। आराम से सुनना बाबू, ठीक है, आराम से सुनना। यदि किसी भी स्थान में परिवर्तन नहीं होता है तो उत्तर ए करेंगे। अब देखो बाबू, यदि स्थान में परिवर्तन करते हैं तो कम से कम 2 करना होगा ना जी। देखो तो बाबू, जैसे हम एक के स्थान को परिवर्तन करते हैं, एक के स्थान को यदि परिवर्तन करते हैं, देखो बाबू एक के स्थान को यदि परिवर्तन करना रहेगा तो यहां तो बाबू ए है ना। अब जब भी परिवर्तन करने की बात होगा, ठीक है, तो 2 ना होगा जी। देखो तो मान लो कि बी को यहाँ किए, एक स्थान परिवर्तन हुआ तो ए को यहाँ करना पड़ेगा। अब जब भी हो रहा है तो कितना हो रहा है, वो 1 2 स्थान का परिवर्तन हो रहा है, मतलब एक स्थान का परिवर्तन नहीं हो सकता है।
एक स्थान का परिवर्तन नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो कितना स्थान का होगा वो? 2 स्थान का होगा। और 2 स्थान के लिए वो आंसर करेंगे बी। यदि 2 स्थान क्रम में आता है तो आंसर क्या करेंगे बाबू? बी। अब देखो बाबू, करा है कि यदि 3 चित्रों के स्थान के क्रम में 3 स्थान का यदि अंतर होता है तो क्या आंसर करेंगे बाबू? सी। और यदि 4 का आता है तो बाबू तो आंसर क्या करेंगे? डी। अब देखो बाबू, बोर्ड कहता है कि एक स्थान का तो परिवर्तन होगा नहीं। यदि किसी भी स्थान का परिवर्तन नहीं होता है तो उत्तर क्या लेना है? ए। यदि एक स्थान का परिवर्तन होता है तो एक स्थान का परिवर्तन संभव है नहीं, तो जब भी होगा तो कितना वो? 2 स्थान का परिवर्तन होगा। तो उत्तर क्या लेना है? बी। यदि 3 स्थान क्रम में यदि परिवर्तन होता है तो उत्तर क्या करेंगे बाबू? सी। और यदि 4 स्थान क्रम में परिवर्तन होता है तो उत्तर क्या करेंगे बाबू? डी। अब तुम पूछेगा कि सर डी तो कर रहे हैं, लेकिन सर 5 स्थान क्रम में परिवर्तन होगा तब? तो बाबू उसके लिए जो है आरडीएसओ कहता है कि इस परीक्षण में चित्रों का क्रम में या तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब या तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, करा है ना, कि या तो कोई परिवर्तन नहीं होगा या कम से कम कितना होगा वो? 2। ये तो हम बता चुके हैं बाबू, कम से कम कितना होगा? 2। एक तो परिवर्तन हो नहीं सकता है, संभव नहीं है। अब कर रहा है कि और अधिकतम 4 अंतर होगा। कितना अंतर होगा वो? 4 ही अंतर होगा, ठीक है। लेकिन यदि 5 अंतर रहेगा तो विकल्प को बढ़ाएगा, ई करेगा, ठीक है। और यदि 6 को रहेगा तो 6 यदि 6 में रहेगा तब क्या करेगा बाबू? ठीक है। तो ऐसे वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं। हम क्या बता रहे हैं यहां बाबू, गाइडलाइन में कहा गया है कि परिवर्तन या तो नहीं होगा या कम से कम 2 होगा। एक तो संभव नहीं है जी, ठीक है। और अधिकतम कितना होगा? 4 होगा। अधिकतम कितना बाबू? 4 होगा। यदि ऐसा होता है तो 5 के लिए ई आंसर मारना है, ठीक है ना। और 6 होगा तो फिर ए पर चल जाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है बाबू, ठीक है। ऐसा संभव नहीं है। जब कह रहा है कि अधिकतम 4 अंतर होगा तो 4 ही होगा, ठीक है। अब देखो बाबू, हम लोग बात करते हैं प्रश्न का। तो देखो बाबू, मिलाएंगे कैसे, ठीक है ना। एक साथ 2 आकृति को देखेंगे बाबू, या 3 को भी देख सकते हैं। देखो बाबू, एक साथ 3 आकृति को देखिए। देखो बाबू, एक साथ 3 आकृति को देखा तो स्थान परिवर्तन क्या को मिला बाबू? 2 गो। देखो तो बाबू, मिला ना, ये दोनों का स्थान परिवर्तन है ना। अब फिर 3 गो के देखेंगे बाबू, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि जैसे था वैसे ही है। एक नजर में तो दिखाई देगा जी, 2 बार करके देखने के लिए कर रहे हैं। 3 आकृति पहले, 3 आकृति बाद में, 2 बार देख करके आंसर बनाएंगे। एक बार देखेंगे 3 आकृति, फिर एक बार 3 आकृति, है ना। अब इसमें बाबू 2 का अंतर मिला तो आंसर कितना हो जाएगा वो? बी, है ना। उसी तरह से देखो बाबू, एक साथ 3 आकृति को देखेंगे। देखो बाबू, एक साथ 3 आकृति को देखे, इसमें अंतर कितने का मिला बाबू? 1 का। अब फिर से 3 आकृति को देखेंगे तो देखो बाबू, एक आकृति का यहां पर अंतर मिला, इसमें भी कितना मिला बाबू? बताओ, स्थान में कितना परिवर्तन हुआ है? 3 का ना, ठीक है ना। जब पहले का देख रहे हैं तो देखो बाबू, 2 स्थान का परिवर्तन हुआ, और जब फिर से देख रहे हैं तो ये तीसरा स्थान का परिवर्तन हुआ। तो 2 ग्रुप में बाबू पहले बांट लेंगे, ठीक है। जब भी देखेंगे तो 2 ग्रुप में देखेंगे, 2 ग्रुप में पहले इसको देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो बाबू, यदि इसमें 1 2 3 ग्रुप का चेंज हो रहा हो तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखो बाबू, यहां पर चेंज नहीं ना हुआ, यहां एक आकृति हुआ ना, और यहां पर 2 है ना। 2 तो हो चुका है जी। देखो बाबू, यहां भी चेंज है और यहां भी चेंज है, तो कितना हो गया? 4। प्रश्न में तो बोला कि 4 से अधिक नहीं होगा। कोई बात नहीं है, 4 क्या करेंगे बाबू? आंसर मान लिए, डी बना लीजिएगा। देखो बाबू, फिर से समझो,
कम से कम दो आकृति का परिवर्तन होगा, दो स्थान का परिवर्तन होना है, ठीक है। देखो अभी लिखा या तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पढ़ के देख लेंगे फिर से एक बार, या कम से कम दो होगा, एक तो संभव है नहीं जी, ठीक है। या अधिकतम कितना होगा, वो 4 होगा, 4 स्थान क्रम का परिवर्तन अधिक से अधिक हो सकता है, ठीक है। कैसे मिलाने के बाबू, 3-3 करके मिलाएंगे, 3 इधर से 3 इधर से। तो पहले इस तीनों को देख लिए, तो देखो अब 2 स्थान का परिवर्तन मिला ना, अब फिर इस तीनों को देखेंगे तो एक स्थान इधर मिला, तो कितना 3 स्थान का मिला, तो कितना हो गया आंसर सी। अब देखो बाबू इधर देखो, 3 स्थान में 2 स्थान का यहीं पर परिवर्तन हो गया और 2 स्थान इधर भी हो गया। यदि आप इसको देखने में सक्षम हैं तो ठीक है, और नहीं तो बाबू 2-2 का ग्रुप बनाएगा, लेकिन समय ज्यादा लग जाएगा। देखो बाबू 2 का ग्रुप बनाएगा तो कैसे बनेगा, ये 2 को बनाए, ठीक है। तो देखो अब हम देख रहे हैं कि एक स्थान का परिवर्तन हो गया, फिर इस दोनों का बनाए, तो देखो अब वो एक स्थान है ना, इसका परिवर्तन हुआ, पहले 2 का बनाए थे, ठीक है, और इसका बाबू ये वही के वहीं पे है, ठीक है, फिर इसका बनाए, तो देखो अब यहो चेंज है ना। अब देखो अब कितना 3 स्थान का परिवर्तन है ना, तो आंसर क्या मारेंगे बाबू, सी। ये कब बोल रहा हूं, 3-3 आकृति देखने के लिए हम बोले हैं, हम क्या बोल रहे हैं, 3 आकृति एक साथ देखना है बाबू, ठीक है। जैसे ये तीनों आकृति को एक साथ देखिए और इस तीनों आकृति का एक साथ देखिए, ठीक है। तो देखो बाबू कितने स्थान का परिवर्तन मिला बाबू, एक स्थान का ना, है ना। अब इस 3 को देखेंगे, ठीक है, तो इस 3 में कितना आकृति का स्थान का मिला बाबू, एक स्थान आया ना। देखो बाबू एगो ये स्थान चेंज हो गया है और एक स्थान ये चेंज हुआ है ना। अब कोई चेंज नहीं ना है बाबू। यदि 3 का बनाते हैं, यदि आपको दिक्कत हो रही है 3 स्थान को मिलान करने में, जब प्रैक्टिस करेंगे 3 स्थान को मिलाने में दिक्कत होगी तो 2-2 स्थान करेंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। बेहतर होगा बाबू 3 स्थान को ही चुनिए, एक साथ 3 स्थान को चुनिए, ठीक है। तो देखो बाबू आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। अब देखो बाबू इसको 3 आकृति को यहां देखिए और 3 आकृति यहां देखिए, ठीक है ना। अब देखो बाबू ये आकृति वहीं पे है, लेकिन ये आकृति एक चेंज हो गया है ना, अब बाबू एक हो चुका है, ठीक है। अब फिर से इसको देखेंगे बाबू, तो इसमें भी एक चेंज हुआ है बाबू और एक इधर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो टोटल 3 आकृति चेंज हुआ ना, तो आंसर क्या होगा बाबू, क्या हो जाएगा ना जी। देखो तो अब बना करके 4 नंबर का, 4 का बना के देखो तो, देखो तो बाबू क्या है। देखो बाबू पहले इस 3 को देखेंगे और इस 3 को देखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक स्थान का परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब इस तीनों को देखेंगे, देखो बाबू ये 2 स्थान का परिवर्तन हुआ और ये 3 स्थान का परिवर्तन हुआ, है ना। तो आंसर क्या मारेंगे बाबू, सी। गुड। अब देखो बाबू 5 नंबर का, देखो बाबू पहले इस तीनों को देखेंगे तो एक चेंज हुआ, फिर इस 3 को देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो बाबू दूसरा चेंज हुआ, आंसर क्या मारेंगे, क्या हो जाएगा। देखो बाबू हम बार बार बोल रहे हैं टेस्ट 4 और टेस्ट 5 का चैप्टर को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना। कोई कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो बाबू आगे देखो तो 6 नंबर बाबू, देखो बाबू पहले 3 का करेंगे, इस 3 में कितना स्थान का परिवर्तन हो रहा है बाबू, 1 2। अब इस 3 को देखेंगे, देखो बाबू 3 4, आंसर क्या मारेंगे बाबू, डी, है ना। आगे भी बना के देखो, क्या करेंगे बाबू, आराम से बनाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं,
देखो बाबू 3 और 3 का ग्रुप बनाए। देखो बाबू पहले 3 में देखेंगे किसने स्थान का परिवर्तन हुआ बाबू, 1 का। फिर तीसरा देखेंगे, देखो बाबू 2 का, ठीक है। और यहाँ तो 2 ही कहना होगा जी, तो आंसर क्या मारेंगे बाबू, बी। अब देखो बाबू 3 को देखे, ठीक है ना। ये 3 में कितना स्थान का परिवर्तन हो रहा है जी, नहीं हो रहा है ना। अब इस 3 को देखेंगे, ठीक है, तो इसमें भी नहीं हो रहा है ना, कि हो रहा है जी, 1 2। तो क्या होगा आंसर बाबू, बी। देखो बाबू 9 नंबर, इस 3 को देखो तो 1, इस 3 को देखो बाबू कितना हुआ, देखो तो बाबू आराम से देखेंगे, है ना। तो कितना आंसर हो जाएगा, बी। फिर देखो बाबू इस 3 को देखेंगे, ठीक है, तो 1 हो गया। फिर इस 3 को देखेंगे, 2 हुआ, है ना, 3 हुआ, ये 4 हुआ। आंसर क्या मारेगा बाबू, डी। आप भी बना लेंगे। अब देखो बाबू, अब देखो तो, देखो बाबू इस 3 को देखो, इस 3 में कोई चेंजिंग है, 1। फिर इस 3 को देखेंगे, ठीक है, तो देखो बाबू 2, वही है ना जी, 2, ठीक है। आंसर क्या मारेंगे बाबू, बी। अब इस 3 को देखेंगे बाबू, देख लो आराम से कितना हो रहा है बाबू, 1 2, है ना। अब इस 3 को देखेंगे बाबू, कोई चेंजिंग नहीं है, आंसर क्या होगा, बी। अब इसको देखो बाबू, इस 3 को देखो और इस 3 को देखो, ठीक है। देखो बाबू 1 2, फिर इस 3 को देखो बाबू, 3 4, क्या हो जाएगा आंसर, डी। देखो बाबू इस 3 को देखो, 1। अब इस 3 को देखो कितना बाबू, 2 3। आंसर क्या मारेंगे बाबू, सी। इसको भी हाँ बाबू, साथ में सी होगा। अब देखो बाबू 15 नंबर देखो, क्या होगा जी, इस 3 को देखो, ठीक है, एक स्थान का परिवर्तन हुआ। इस 3 को देखो बाबू, 2 3, क्या होगा आंसर बाबू, सी। बन जाएगा। इसको बनाओ तो बाबू तुम लोग, इसको बनाइए आप लोग। देखो बाबू बिल्कुल 3 को देखेंगे, कितना स्थान है बाबू, 1। फिर इस 3 को देखेंगे, 2 3। आंसर क्या होगा बाबू, सी। इस 3 को देखेंगे, इस 3 को देखेंगे, ठीक है। देखो बाबू पहले देखे, दूसरा देखे, दूसरा हो गया ना जी, तीसरा भी हो गया ना। अब देखो बाबू ये वही है, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है ना। क्या आंसर होगा बाबू, 4। अधिक से अधिक कितना परिवर्तन हो सकता है बाबू, 4। देखो तो, देखो बाबू 3 को देखेंगे तो यहां तो देखो बाबू यहाँ 1 हो गया। फिर इस 3 को देखेंगे, ठीक है, यहां 2 हो गया और बाकी तो सही है जी। क्या आंसर मारेंगे, बी। इस 3 स्थान को देखेंगे बाबू, ठीक है, तो देखो बाबू 1 हो गया। फिर इस 3 को देखेंगे, 2 हो गया, बाबू 2 ही है ना। क्या आंसर मारेगा बाबू, बी। बन जाएगा सर, क्या कोई दिक्कत है तो बोलो, बन जाएगा ना, ठीक है। इसमें देखो बाबू 60 क्वेश्चन आएगा,
टाइम मिलेगा 7 मिनट, और उतना देर में आराम से बनेगा जी, ठीक है। आंसर बताइए 20 का। 7 मिनट, 60 क्वेश्चन के लिए 7 मिनट। 20 का आंसर बता दो बाबू, 20 का आंसर बताइए तो। 2 ग्रुप बनाइए, ठीक है, और बताइए कितना होगा आंसर। फिर आगे बढ़ेंगे बाबू। देखो बाबू, पहले इस 3 को देख लिए, ठीक है ना। तो कितने स्थान का परिवर्तन हुआ बाबू? 1, है ना। फिर इस 3 को देखे, कितना बाबू? 2। तो आंसर क्या मारेंगे बाबू? बी, है ना जी। बन जाएगा ना। आगे बढ़ाया जाए। एक देखो बाबू, नया चैप्टर एक है, ठीक है। अभी तक आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा। हम जो है आपको एक पेज पीडीएफ बना करके 2-3 दिन के बाद आपको दे देंगे, ठीक है। आप उसका प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन आने की संभावना है, ठीक है। कोई ये पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। देखो बाबू क्या कर रहा है कि ये भी उसी तरह से बाबू, जो भी टेस्ट 4 और टेस्ट 5 में आएगा, टेस्ट 4 और टेस्ट 5 में आएगा, वो सिर्फ स्पीड टेस्ट, आंख का टेस्ट होता है बाबू, ठीक है। वो सिर्फ आंख का टेस्ट है, ठीक है, जो आपको ध्यान केंद्रित करता है प्रश्न पर और देखता है कि क्या आपका चाल है, स्पीड क्या है, ठीक है। ये सिर्फ इसी का टेस्ट होता है, ठीक है। ये एक नया चैप्टर है जो अभी तक जो है पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। ये पूछ सकता है। देखो बाबू, इसमें कर रहा है बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपको बताए थे कि बाईं ओर जो है आकृति दी गई है, ठीक है, और जो दाईं ओर आकृति मिलेगा उसमें हूबहू जो मिल जाता है वही आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे बाबू, किसी एक पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को, जैसे देखो बाबू, यदि इस पॉइंट को पकड़े तो इधर जा रहा है ना, तो गिनती करेंगे बाबू, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब देखेंगे बाबू कि इधर जाने वाला ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो बाबू, हम सिर्फ यहां से देखे हैं, यहां से देखे हैं बाबू, ठीक है। अब इसमें देखो बाबू 1 2 3 4 5, यदि मिल रहा है ना तो आंसर मार दिए। अब देखो बाबू, अब कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो बाबू 1 2 3 4 5, ये भी मिल रहा है ना जी, ठीक है ना। देखो बाबू ये भी मिल रहा है ना। क्वेश्चन बनाने में मिस्टेक हुई है बाबू। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 ही है बाबू इसमें, ठीक है। देखो बाबू, तो इसको क्या करेंगे कि किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के घूमेंगे और गिनती कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखो बाबू, ये दोनों उल्टा एरो है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इधर से चलते हैं, तो देखो अब इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 है, उसके बाद चेंज हो रहा है, तो देखो बाबू 1 2 3 4 पर चेंज हो गया। देखो बाबू यहां से 1 2 3 4 5 है, यही ना है जी, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है कि ये जो स्थान है उसी स्थान पर, देखो अब इसमें 2 ही के बाद चेंज हो गया है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या मारेंगे बाबू? बी। देखो बाबू इसमें सब है, इसमें भी बाबू देखो सब है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो हु बहू जहां पे मिलता है, देखो बाबू हु बहू यही मिल रहा है ना, ठीक है ना। तो आंसर हो गया। ये बाबू अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन पूछ सकता है, संभावना है, ठीक है। तो देखो बाबू संभावना है, ठीक है। तो हम आपको प्रैक्टिस जो करवा रहे हैं, देखो अब क्या है, इसमें सभी जो है सर्किल देखो घूम रहा है, घड़ी के दिशा में घूम रहा है, तो देखो तो अब इसमें है नहीं है ना, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। इसमें देखो अब वो क्लॉक की जगह एंटी क्लॉक है ना। इसमें देखो तो अब सही है ना, तो आंसर सी हो गया, ठीक है ना। देखो बाबू जैसे घूम रहा है, देखो यहां से चेंज हुआ ना, ठीक है। तो देखो अब 1 2 के बाद फिर चेंजिंग है, 2 के बाद, तो देखो अब यहां से चेंजिंग हुआ ना, तो 2 के बाद फिर चेंजिंग है,
तो आंसर हो गया। अब देखो अब यहाँ पर 2 के बाद 3 है, यहाँ देखो अब 2 के बाद 1 ही के बाद है चेंज, यहाँ देखो अब सब एक घड़ी के दिशा में चल रहा है, यहाँ भी जो है उल्टी गड़ा होता है, क्या होगा आंसर। तो इस तरह से बाबू मिलान करना। देखो बाबू ये 3 इधर है, उसके बाद से राउंड मार दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे देख लेंगे, यहाँ से देखेंगे 3 के बाद जो है बाबू ये लगातार चल रहा है। देखो बाबू यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ देखो बाबू ये भी नहीं होगा, यहाँ देखो तो बाबू यहाँ है ना, तो देखो यहाँ भी नहीं होगा। इसमें देखो तो बाबू, देखो बाबू इसमें 1 2 3, 3 के बाद है, हो गया आंसर ये। अब कितना क्वेश्चन रहेगा ये अभी बताया नहीं जा सकता क्योंकि अभी पूछा नहीं बाबू, ठीक है। लेकिन आ सकता है, आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। आप लोग पहले से तैयार रहेंगे, ठीक है। ये न्यू टाइप होगा वो, ठीक है, ये न्यू टाइप है। न्यू टाइप क्वेश्चन है जो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो बाबू ये सब क्या है बाबू, एक ही दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है, घड़ी के दिशा में चल रहा है। अब देखो बाबू सब घड़ी के दिशा में कहाँ चल रहा है जी, तो सब घड़ी के दिशा में कहाँ चल रहा है, देखो तो बाबू ये है, डी आंसर मार दिए। तो इसमें क्या करेंगे बाबू, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के घूम के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। घूम के एक नजर में देखना पड़ेगा कि कहाँ हूबहू मिल रहा है, ठीक है, वही आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। तो बन जाएगा। देखो अब हम पहले भी बता रहे हैं कि मेरा जो स्पीड चार्ट जो दिया गया है उसका प्रैक्टिस जम के कर लेना है। डेली कम से कम 10 मिनट, 3 मिनट 3 मिनट करके 3 बार कीजिए, या 5-5 मिनट करके 2 बार कीजिए। सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस करो बाबू, ठीक है, स्पीड आपका आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो प्रैक्टिस भी करते रहना है, ठीक है। स्पीड चार्ट का प्रैक्टिस कम से कम 10 मिनट डेली करना है, ठीक है। अब देखो बाबू एक बार फिर से हम लोग चलते हैं स्पीड चार्ट के पास और वहां पर चल के प्रैक्टिस करेंगे। ये देखो बाबू कैसे देखना है, फिर से समझो बाबू। हम क्या बोले हैं कि स्पीड चार्ट जो है आप एग्जाम में भी शरीर को नहीं हिलाएंगे, ठीक है, सर को नहीं हिलाएंगे, सिर्फ आंख के पुतली को हिलाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखो बाबू ऐसे देखना है। ठीक है ना, और तेजी में देखेंगे। देखो बाबू पहले क्या है, स्टेप 1 में देखो 1 और 2, तो 1 को देखे 2 को देखे, 1 को देखेंगे 2 को देखेंगे। ये सिर्फ अंदर उजला वाला भाग को देखना है बाबू, ठीक है। 1 को 2 को कम से कम 10 बार देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो 1 3 को, तो 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3। अब ये देखेंगे ना तो देखो ये दिखाई देगा कि ये बीच का आकृति नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो जरूरत है, आप जो देखना चाह रहे हैं उसी चीज को दिखाया जा रहा है, देखा जा रहा है। जैसे इसका प्रैक्टिस करेंगे आप जो देखना चाह रहे हैं वही चीज दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो बाबू 1 4, तो देखो बाबू ऐसे करेंगे 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4, ऐसे करेंगे। इसका प्रैक्टिस आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे जाकर भी कर सकते हैं। 10 बार इसे देखेंगे, फिर देखो 2 3 को देखेंगे, तो 2 और 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे देखेंगे। फिर 3 4 देखो 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1, देखो 4 1 4 1, ठीक है ना, ऐसे देखेंगे। आप मॉनिटर पर भी देख सकते हैं, लैपटॉप में भी देख सकते हैं, ठीक है। या फिर जो पीडीएफ दिया गया है उसका एक प्रिंट निकाल लीजिए, ठीक है, और उस पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बाबू क्लास जो होगा मंडे को होगा। हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे मेमोरी, ठीक है। मेमोरी अब पढ़ लेंगे, उसके बाद से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस आप करते रहिए, ठीक है। टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5, उसमें अब टेस्ट 2 में हम टेबल और घड़ी पढ़ा चुके हैं, ठीक है।
यदि आपका क्लास छूटा है तो फिर से कर लेंगे, ठीक है, दूसरा बैच जब स्टार्ट होगा तो उसके बाद बाबू हम टेस्ट 3 में ब्रेक्स भी पढ़ा चुके हैं और हिडन की भी पढ़ा चुके हैं। टेस्ट 4 में फाइंड 6 यस नो और फाइंड 9 पढ़ाए हैं, और टेस्ट 5 में 5 चैप्टर आज पढ़ाए जिसमें एक नया चैप्टर भी है, ठीक है। तो आगे बाबू रह गया मेमोरी, ठीक है। मेमोरी का क्लास जो है मंडे को स्टार्ट करेंगे, मंडे को क्लास लेंगे तो मेमोरी पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। कहाँ का सब बंद करना था।